वह हिरण जो मृत होने का नाटक करता था। एक बार की बात है, जंगल में हिरणों का एक झुंड था। इस झुंड में एक बुद्धिमान और सम्मानित शिक्षक था जो हिरणों के तौर तरीकों से वाकिफ था। वह हिरणों के बच्चों को बचने के गुर और रणनीतियां सिखाता था। एक दिन उसकी छोटी बहन अपने बेटे को उसके पास लेकर आई ताकि उसे सिखाया जा सके कि हिरण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसने कहा, अरे भाई गुरु, यह मेरा बेटा है, कृपया इसे हिरण की चाल और रणनीति सिखाए। शिक्षक ने हिरण के बच्चे से कहा, बहुत अच्छा, तुम कल इसी समय अपने पहले पाठ के लिए आ सकते हो। युवा हिरण अपनी पढ़ाई के लिए वैसे ही आया जैसा उसे आना चाहिए था। जब दूसरे लोग पूरा दिन खेलने के लिए क्लास छोड़कर चले जाते थे तो वह वहीं रहता था और अच्छे शिक्षक की बातों पर ध्यान देता था। दूसरे युवा हिरण और हिरनियां उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह तभी खेलता था जब उसका क्लास का काम पूरा हो जाता था। सीखने के लिए उत्सुक होने के कारण वह हमेशा समय पर पढ़ाई के लिए आता था। वह दूसरे छात्रों के साथ भी धैर्यवान था, क्योंकि वह जानता था कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में जल्दी सीखते हैं। वह शिक्षक हिरण के ज्ञान का सम्मान करता था और उसे साझा करने की उसकी इच्छा के लिए आभारी था। एक दिन हिरण का बच्चा जंगल में एक जाल में फंस गया और पकड़ा गया। वह बहुत दर्द से चिल्लाया। इससे दूसरे हिरण डर गए, जो झुंड में वापस भागे और उसकी मां को बताया। वह घबरा गई और अपने भाई शिक्षक के पास भागी। डर से कांपते हुए, बड़े आंसू रोते हुए उसने उससे कहा, ओह मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने यह खबर सुनी है कि मेरा बेटा एक शिकारी के जाल में फंस गया है? मैं अपने छोटे बच्चे की जान कैसे बचा सकती हूँ? क्या उसने तुम्हारी मौजूदगी में अच्छी तरह से पढ़ाई की? उसके भाई ने कहा, मेरी बहन, डरो मत, मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह सुरक्षित रहेगा। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने कभी कोई क्लास नहीं छोड़ी और हमेशा ध्यान दिया। इसलिए तुम्हारे दिल में संदेह या दर्द होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे किसी भी इंसान से कोई तकलीफ नहीं होगी। चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि वह तुम्हारे पास वापस आएगा और तुम्हें फिर से खुश कर देगा। उसने शिकारियों को धोखा देने के लिए हिरणों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी चालें और रणनीतियां सीख ली हैं। इसलिए धैर्य रखो, वह वापस आएगा। इस बीच फंसा हुआ हिरण सोच रहा था, मेरे सभी दोस्त डर गए और भाग गए। इस घातक जाल से बाहर निकलने में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब मुझे उन युक्तियों और रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो मैंने उस बुद्धिमान शिक्षक से सीखी थी जिसने इतनी अच्छी शिक्षा दी थी। हिरण के लिए उसने जो रणनीति अपनाने का फैसला किया उसे मृत होने का नाटक कहा जाता है। सबसे पहले उसने अपने खुरों का इस्तेमाल करके मिट्टी और घास को खोदा ताकि ऐसा लगे कि उसने भागने की बहुत कोशिश की थी। फिर उसने अपनी आंतों को खाली किया और अपना मूत्र त्याग दिया, क्योंकि ऐसा तब होता है जब कोई हिरण जाल में फंस जाता है और बहुत डरकर मर जाता है। इसके बाद उसने अपने शरीर को अपनी लार से ढक लिया। अपनी तरफ से लेटकर उसने अपने शरीर को मजबूती से थामे रखा और अपने पैरों को सीधा कर लिया। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपनी जीभ को अपने मुंह के किनारे से बाहर लटका दिया। उसने अपने फेफड़ों में हवा भरी और अपना पेट फुलाया। अंत में अपने सिर को एक तरफ झुकाते हुए उसने ऊपर वाले नथुने से नहीं बल्कि जमीन के पास वाले नथुने से सांस ली। वह निश्चल पड़ा हुआ, इतना कठोर शव जैसा लग रहा था कि भयानक गंध से आकर्षित होकर मक्खियां उसके चारों ओर उड़ रही थीं। कौवे उसके मांस को खाने के लिए आसपास खड़े थे। कुछ ही देर में सुबह हो गई और शिकारी अपने जाल का निरीक्षण करने आया। हिरण के बच्चे को मृत अवस्था में देखकर उसने उसके फूले हुए पेट पर थपकी दी और पाया कि वह सख्त हो गया है। मक्खियों और गंदगी को देखकर उसने सोचा, यह पहले से ही सख्त होना शुरू हो गया है। इसे आज सुबह बहुत पहले ही फंसाया गया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोमल मांस पहले से ही खराब होना शुरू हो गया है। मैं यहीं पर शव की खाल उतारकर उसे काट दूंगा और मांस को घर ले जाऊंगा। चूंकि उसे पूरा विश्वास था कि हिरण मर चुका है, इसलिए उसने जाल को हटाकर साफ किया और काटने के लिए जगह बनाने के लिए पत्तियां बिछानी शुरू कर दी। यह महसूस करते हुए कि वह आजाद है,
हिरण का बच्चा अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह तेज हवा से उड़ाए गए छोटे बादल की तरह भागा, अपनी मां के आराम और सुरक्षा में वापस। पूरे झुंड ने उसके बचने का जश्न मनाया। बुद्धिमान शिक्षक से इतनी अच्छी सीख लेने के लिए धन्यवाद। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जम कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिस चीज को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख होगा, यह सच नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को छुआ वह सोना बन गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका।